वेलकम टू एस के स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप देख रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी मॉडल एक्टिविटी टास्क फोर्थ सीरीज़ या अक्टूबर 2021 को। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी क्लास 7 मॉडल एक्टिविटी टास्क अक्टूबर 2021 को आप अपनी स्क्रीन पर हिंदी में रूपांतरित इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का क्वेश्चन पेपर को देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन जो है वह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है वह वन वर्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। फिर तीसरा और चौथा इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है और इन सब क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखकर जमा करना है। ठीक है, तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन है। 4 में 1 क्वेश्चन है, 5 में 1 क्वेश्चन है, 3 में 2 क्वेश्चन है और एमसीक्यू 1 नंबर में 4 क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप आंसर्स जिसको बोलते हैं या वन वर्ड आंसर जिसको बोलते हैं 2.1 में 4 दिया गया है। तो पहले की तरह हमेशा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और ज़रूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो 1.1 को देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अपभ्रंश पर्वत ब्लॉक माउंटेन जिसको बोलते हैं, बी ऑप्शन को आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में रूपांतरित करने के समय हो सकता है आपका स्कूल का क्वेश्चन में अलग वर्ड यूज़ किया जाए, अपभ्रंश पर्वत यूज़ किया जाए या फिर कुछ दूसरा शब्द भी यूज़ किया जा सकता है, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, इसलिए जो ध्यान से सुन रहे हैं समझ रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि खंड पर्वत भी कई जगह लिखा जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं रखना है। इसलिए अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1.2 को देखिएगा, 2 नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को कहा जाता है 2 आब, बी नंबर को टिक कर लीजिए। 3 नंबर में देखिएगा 1.3 में अवसादी चट्टान जिसको इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, उसमें उदाहरण कौन सा है? चूना पत्थर। और बाकी जितने भी हैं सब अलग अलग किस्म के हैं। ठीक है, इन सबको भी आप समझ के रखिएगा। समय ज़्यादा ना लगे बोलकर मैं इन सब पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बेहतर वीडियो बनाने के लिए इन सब चीज़ों पर भी चर्चा करते हुए आप लोगों को समझा पाना उचित होता। आगे बढ़ते हैं, 1.4 को देखते हैं। 1.4 में देखिए, यहाँ पे सही जो जोड़ा है वो जाम्बेजी नदी और विक्टोरिया जलप्रपात है और बाकी जो भी ऑप्शन है सारे गलत हैं। ठीक है, समझ गए आप? सी नंबर को आप टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जिसमें 1 या 2 शब्दों में उत्तर देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है और आप जानते हैं कि सितंबर 2021 से जो मॉडल एक्टिविटी टास्क मिल रहा है उसमें आपको मार्क्स दिया जा रहा है, इसलिए अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप लिखिए और फुल मार्क्स इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का इस्तेमाल करते हुए पाइए। भारत के एक जलोढ़ मैदान का नाम लिखिए। जलोढ़ मैदान इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल प्लेन। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान आप लिखिएगा। ठीक है, होता क्या है? एलुवियल जो प्लेन होता है, नदी समुद्र द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी के जमा होने से जिस मैदान का निर्माण होता है उस मैदान को एलुवियल प्लेन या जलोढ़ मैदान कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझ के रखिएगा। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान का नाम बताइए। पम्पास घास का मैदान। आप अपने स्क्रीन पर दक्षिणी अमेरिका का डायग्राम भी देख पा रहे होंगे। देखिए, पम्पास का घास का मैदान देख लीजिए। किस प्रवाह कोर्स में तीव्र ढाल के कारण नदी का वेग बढ़ जाता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो अगर आप अपने बुक को देखते हैं पेज नंबर 53 में तो आप देख पाएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? उच्च प्रवाह। ठीक है, उच्च प्रवाह को आप टिक कर लीजिए, लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन का उत्तर में। 2.4 को देखिए,
इसमें दिया गया है किस प्रकार के मिट्टी में बालू और कीचड़ का लगभग समान अनुपात होता है। रेत और कीचड़ का लगभग समान अनुपात होता है। तो किस मिट्टी में? तो दोआस मिट्टी में। स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, देख लीजिए, दोआस मिट्टी। ठीक है, पेज नंबर 64 में आप अपने बुक में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। दो क्वेश्चन दिया गया 3.1 और 3.2। 3.1 को देखिएगा, नदी के मुहाने पर डेल्टा बनने के दो अनुकूल शर्तों को बताइए या का उल्लेख करें। तो पहला जो है पॉइंट, ध्यान से देखिए आप, नदी के मुहाने पर डेल्टा बनाने के दो अनुकूल शर्तों में पहला जो है, नदी में उसके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का परिमाण अधिक होना होगा। अगर मान लीजिए नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी का परिमाण कम होगा, तब तो वह बह के समुद्र में बह जाएगी, तो डेल्टा बना पाना संभव नहीं होगा। इसीलिए मिट्टी का परिमाण ज़्यादा होना चाहिए डेल्टा बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट जो है, नदी के धीरे धीरे प्रवाहित होते हुए समुद्र में गिरने पर डेल्टा के निर्माण की संभावना बढ़ जाती है। इस बात को भी आप समझे रहिए, ठीक है, क्योंकि और भी पॉइंट सब हैं जिसको आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से। होता क्या है, मुहाने पर प्रबल समुद्र का स्रोत होने से भी डेल्टा का निर्माण नहीं होता है ना। तो आप 3 पॉइंट समझे रहिए, इन 2 पॉइंट को लिखिएगा। इसीलिए आप जानते होंगे पृथ्वी की बृहत्तम नदी जो है, सबसे ज़्यादा पानी जो कैरी करके लेके जाती है, अमेजन नदी, इस कारण वह डेल्टा नहीं बना पाती है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, डेल्टा बनाने के लिए अनुकूल शर्त क्या है, लिख लीजिएगा। 3.2 को देखिए, जलवायु मिट्टी निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारकों में से एक है, कथन की पुष्टि कीजिए। जलवायु मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। उष्ण और वर्षा प्रभावित जलवायु में अति शीघ्रता से मिट्टी तैयार होती है, फिर शीतल और शुष्क अंचल में मिट्टी तैयार होने में समय लगता है। इसलिए उष्ण और आर्द्र अंचल की मिट्टी की गहराई ज़्यादा होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जलवायु मिट्टी के निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारकों में से एक है। आप लिख लीजिए इतना। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा या इसकी टीम इसका जवाब देगा आपको। कमेंट करना छोड़िएगा नहीं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। एक ही क्वेश्चन दिया गया, 3 मार्क्स अलॉट किया गया है। इसमें बताना है कि जलवायु सहारा के लोगों को कैसे प्रभावित करती है। देखिए, पृथ्वी का बृहत्तम उष्ण मरुभूमि अफ्रीका का सहारा मरुभूमि है। सहारा की जलवायु यहाँ के लोगों को निम्न रूप से प्रभावित करती है। नंबर पॉइंट वाइज लिखा गया ताकि आपको सुविधा हो याद करने में भी और लिखने में भी। दिन के समय भीषण गर्मी और वर्षा में नहीं रहता है, जलीय वाष्प नहीं रहता है। तापमान कभी कभी 58 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। रात के समय काफ़ी ठंडा रहता है तथा तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। रात और दिन में तापमान के बीच का अंतर ज़्यादा नहीं होने के बावजूद लोग अपने आप को तापमान में ढाल कर बचे रहते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा अंतर रहता है, सोच लीजिए, होने के बावजूद भी। एक तो 58 डिग्री सेल्सियस है तापक्रम, और फिर ठंडा में एकदम 4 डिग्री सेल्सियस है। इतना अंतर हो जा रहा है, इसमें भी लोग क्या करते हैं, अपने आप को बचा के रखने में समर्थ होते हैं। जलवायु के प्रवाह के कारण ही सहारा में पेड़ पौधों की कमी है, और इस कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की खोज में घूमते रहने वाले खानाबदोश ऊँटों का समूह घोड़ा और बकरी को लेकर घूमते रहते हैं। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें देखिए, मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत, इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, तथा ज्वालामुखी पर्वत
वॉल्केनिक माउंटेन के निर्माण का वर्णन करना है। इस क्वेश्चन में मैं बता दूं कि अगर आप चाहें तो डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं। डायग्राम बना के दिखाएंगे तो आपका आंसर बहुत ही परफेक्ट आंसर कहलाएगा। नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड में आप हैं। फिर भी आपके बुक में डायग्राम दिया गया है, आप कोशिश कीजिएगा जो डायग्राम मैंने दिखाया है उसको बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो आप अपने बुक के डायग्राम को भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आंसर्स को पढ़िए, समझिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी आपकी क्वेरी होगी उसको मैं बता पाऊँगा। देखिए, मोड़दार पर्वत का निर्माण के बारे में हम लोग देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के फलस्वरूप जब धरातल की चट्टानें मुड़ जाती हैं तो मोड़दार पर्वत की रचना होती है। आंतरिक शक्तियों के कारण धरातल की चट्टानों पर खिंचाव और दबाव पड़ता है, जिससे धरातल पर गहरी अवनति, जिसको सिंक्लीन कहते हैं, और ऊंची अपनीति उसको एंटीक्लीन कहते हैं, का क्रम बन जाता है, ऊपर नीचे। ठीक है, इसके फलस्वरूप भूभाग मुड़कर ऊपर उठने लगता है और मोड़दार पर्वत की सृष्टि होती है। आप चाहें तो इस डायग्राम को बना सकते हैं, जो डायग्राम पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तृतीय अवस्था में करके दिखाया गया है। एक स्टैंडर्ड डायग्राम है मोड़दार पर्वत के बनने के क्रम को दिखाते हुए। फिर भी अगर आप नहीं बनाना चाहते, नहीं बनाइएगा तो भी चलेगा। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको, अगर आप इस डायग्राम को नहीं बनाना चाहते हैं तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 39 में टॉप कॉर्नर एकदम ऊपर की ओर, 39 पेज में एकदम ऊपर की ओर देखिए, दाहिने साइड में जो डायग्राम दिया गया उस डायग्राम को आप बना लीजिएगा, वह भी इसकी जगह पर काम करेगा। उसके बाद में कहाँ पर मोड़दार पर्वत है, इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड आंसर बनाने के लिए उदाहरण दे दिया गया है, आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यूरोप में आल्प्स पर्वत, एशिया में हिमालय व हिंदकुश, उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज़, अफ्रीका में एटलस मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, ज्वालामुखी पर्वत वॉल्केनिक माउंटेन का निर्माण के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ज्वालामुखी के फटने पर प्रचुर मात्रा में लावा, छोटे छोटे पत्थर, राख, धूल आदि निकलने से चारों ओर जमा होकर तिकोने शंकु की आकृति वाले ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। आप अपने बुक के 39 पेज में नीचे की ओर जो डायग्राम देख रहे हैं उसी डायग्राम को इसकी स्टडी पॉइंट से लिखिए, अपने आंसर में भी दिखा रहा है। आप चाहें तो इस डायग्राम को बना लीजिएगा, बनाना बेहतर होता है। किसी भी आंसर को सटीक और अच्छा दिखाने के लिए आप बनाइएगा ज़रूर। उदाहरण भी लिख लीजिए, इटली का विसुवियस, अफ्रीका का किलिमंजारो, जापान का फुजियामा, म्यांमार का पोपो आदि ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोगों को पता चले कि आपको डाउट कहाँ पर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट से।